Hello, I am Ankita and today I am gonna recite Ditya Sarga of Rashmirathi and I am gonna recite till 15th paragraph and rest of in other video. So let's get started. दित्य सर्ग शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर कहीं उच्च प्रस्त्रवन चमकते झरते कहीं शुभ्र निर्झर जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पहाड़ हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं कुछ तंद्रील अलसित बैठे हैं कुछ करते शिशु का लेहन कुछ खाते शाकाल्य दिखते बड़े तृष्ट सारे गोधन हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है धूप धूम चर्चित लगते हैं तरु के शाम छदन कैसे झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोम नंथन करते हैं वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत से चिकने पत्थर अजिंदर्भ पालास का मुंडल एक ओर तप के साधन एक ओर है टंगे धनुष तूणीर तीर बरछे भीषण चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली श्रद्धा बढ़ती अजिंदर्भ पर परशु देख मन डरता है युद्ध शिविर या तपोभूमि ये समझ नहीं कुछ पड़ता है हवन कुंड जिसका ये उसके ही क्या ये धनुष कुठार जिस मुनि की ये श्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार क्लीव ना तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार तप से मनुज दिव्य बनता है षड विकार से लड़ता है तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला एक साथ यज्ञानी और 80 की पूजा करने वाला कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा रन में कुटिल काल समक्रोधी तप में महासूर्य जैसा मुख में वेद पीठ पर तर्कस कर में कठिन कुठार विमल शाप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल ये कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रण पाली का हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है चढ़े नहीं चींटियां बदन पर पड़े नहीं तृणपात कहीं कर्ण सजग है उछट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं वृद्ध देह तप से कृशकाया उस पर आयुध संचालन हाय बड़ा श्रम भार देव पर असमय ये मेरे कारण किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी कहते हैं ओ वत्स
पुष्टि कर भोगना तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। तो यहाँ तक आज हम लोग रीड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समरी डिस्कशन करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे रिसाइट करेंगे। थैंक यू।